आज के इस वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड एक सवाल है। सवाल यह है कि देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट लेंथ ऑफ वन वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। If the difference in their series and parallel connection is 21, then calculate the resistance of each wire. सवाल कह रहा है कि दो वायर है और दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है और दोनों वायर सेम मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन इस दोनों वायर में डिफरेंस ये है कि एक का लेंथ L है तो दूसरे का 2L लेंथ है। और जब इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो वो जो डिफरेंस है RS सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच का जो डिफरेंस है RS माइनस RP वो 21 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक वायर का जो अलग अलग लेंथ का है उसका आप रेसिस्टेंस बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में कहा कि दो वायर है, मान लीजिए कि एक वायर ये है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो मान लीजिए कि कैपिटल A, कुछ भी मान सकते हैं। और एक दूसरा वायर है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, कैपिटल है। और ये दोनों वायर जो है, ये वायर और ये वायर सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन लेंथ दोनों का अलग है। इसका लेंथ जो है वो 2L है और इसका लेंथ जो है वो L है। सवाल से, आपके सवाल में दिया हुआ है। और ये दोनों वायर जो सेम मटेरियल का बना हुआ है, मान लीजिए कि इसका रेसिस्टेंस जो है वो R1 है और इसका रेसिस्टेंस R2 है। सेम मटेरियल का बना हुआ है तो रो जो है दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू R1 बाय 2L फॉर 2L लेंथ के वायर के लिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और L लेंथ के वायर के लिए, और L लेंथ का वायर है उसके लिए रो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R2 बाय L। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो दोनों कंडीशन में रो का वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, दोनों इक्वेशन से आते हैं, तो R1 बाय 2L इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R2 बाय L। यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 2R2। इसको आप इक्वेशन जो है थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो अलग अलग लेंथ का वायर है इसको सबसे पहले हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो RS इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2। तो इक्वेशन थर्ड से हम लोग R1 के जगह रख सकते हैं 2R2 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 3R2। उसी तरह से अब इसको एक बार हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ये तो हो गया R1, ये R2, तो यहाँ RP इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ भी हम लोग इक्वेशन थर्ड से R1 का वैल्यू 2R2 रख सकते हैं इंटू R2 बाय 2R2 प्लस R2। तो ये आ जाएगा मेरा 2R2 का स्क्वायर बाय 3R2। यहाँ से एक R2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगा 2/3R2, यानी कि R पैरेलल जो है वो मेरा आ गया 2/3R2। अब क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में RS
माइनस आर पी, इसका वैल्यू दिया हुआ 21, तो आर एस माइनस आर पी इक्वल टू लिख सकते हैं, आर एस के जगह हम लोग 3R2 बैठा सकते हैं और आर पी की जगह हम लोग बैठा सकते हैं 2/3R2। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 21 इक्वल टू हो जाएगा 3R2 और 3 तो ये हो जाएगा 9R2 माइनस 2R2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 7R2, इसीलिए R2 इक्वल टू हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3/7। तो R2 इक्वल टू मेरे पास फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो 9 ओम आएगा। अब फिर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो R1 इक्वल टू है 2R2, इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर 2R2 की जगह 9 बैठाएंगे तो ये आ जाएगा 18 ओम। तो फाइनली हमारे पास R1 इक्वल टू 18 ओम और R2 इक्वल टू 9 ओम रिजल्ट आया। तो इस तरह के सवाल को आप इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के लिए रो का मान लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड करके दोनों को इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमको R1 का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद एक बार सीरीज कनेक्शन लेंगे, एक बार पैरेलल कनेक्शन लेंगे, तो वहां से हम RS का वैल्यू आ जाएगा और RP का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन से हमको दिया हुआ है RS माइनस RP इक्वल टू 21, RS के जगह मान बैठाएंगे, फिर RP के जगह मान बैठाएंगे और आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेट करके हम लोग R1 और R2 का मान कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके, फिर कुछ क्वेश्चन लेके हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।